अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग देखें इकोनॉमिक्स फंक्शंस अनवील्ड द मैथ बिहाइंड मार्केट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, और बच्चे लोग आप लोग फंक्शंस को भूल जाते हो, मैथ्स को, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी अहमियत फंक्शंस की। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलो भाई, तो फंक्शंस की डेफिनेशन क्या है बच्चों, ये बताओ मुझे। लेट्स सपोज ये हमें हमारा डब्बा है, ये आपके पास इनपुट और ये आपके पास क्या है, आउटपुट। इनपुट से आउटपुट आने के लिए, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो आपको कैसा आना पड़ेगा? फंक्शंस के ज़रिए। जैसे आप अपने घर से यूनिवर्सिटी आ रहे होते हैं तो कैसे आते हैं? ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट लेते हैं, यानी बस से आ रहे होते हैं, या अपनी गाड़ी से आ रहे होते हैं, या बाइक से आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट से आउटपुट आने के लिए आपको एक फंक्शन अप्लाई करना होगा। ये फंक्शन कब होगा? जब आपके पास आउटपुट एक आए। ठीक है, इनपुट एक से तो हो सकता है मगर आउटपुट एक ही आएगा। देखो, इकोनॉमिक्स में इनपुट बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। मिसाल में पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के बारे में हम कहें, पाकिस्तान इकोनॉमिक्स डिपेंड जो करती है आपके पास एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, और आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और कई फैक्टर्स होंगे, इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल इनपुट। बट आउटपुट क्या है? पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी। तो मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं मगर आउटपुट एक होना चाहिए। अगर ज़्यादातर हम लोग ये डेफिनेशन देते हैं एक इनपुट एक आउटपुट, ये सिंगल फंक्शन, ये आइडियल कंडीशन के लिए, मगर ये सिंगल इनपुट आई मीन। तो मल्टीपल इनपुट्स के लिए आपके पास या मल्टी वेरिएबल फंक्शन, एक्चुअली मल्टी वेरिएबल फंक्शन क्या है? मल्टीपल इनपुट्स होंगे, आउटपुट एक होगा। चाहे आप सिंगल इनपुट हो या मल्टीपल इनपुट हो, मगर आउटपुट एक आना चाहिए, तो वो आपका फंक्शन होगा। ये समझ आए? यानी मैं कहूँ, मैं आम का बीज बोता हूँ तो आम ही मिले, यानी अमरूद साथ में मिले, तो फंक्शन मतलब डिफाइन होना चाहिए, आउटपुट एक ही आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसको हम टेस्ट करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट और बहुत सारे कई टेस्ट हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया फंक्शंस का डेफिनेशन हो गया। यानी हम एक्चुअली क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट का आपस में क्या रिलेशन होगा, दो सेट्स का रिलेशन होगा। ये सेट कौन सा? इनपुट, और ये सेट जो होता है आपके पास आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट का रिलेशन है जो कि क्या है, वो फंक्शन का। ठीक है, मैं मजीद नहीं बताऊंगा बाइनरी रिलेशन एक्सवाइजी, बस जनरल डेफिनेशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? आपके पास डिमांड है, सप्लाई है, और कॉस्ट है, रेवेन्यू फंक्शन है, ये सब इकोनॉमिक्स के फंक्शंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम देखेंगे बाद में। तो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं जो कि इकोनॉमिक्स यूज़ करेंगे? लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये फंक्शन हम यूज़ करेंगे इकोनॉमिक्स से। अब लीनियर फंक्शन क्या होता है? आपके पास ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये आपका लीनियर है, और लीनियर इक्वेशन जो होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हम लोग जब आगे चल के मॉडल बनाएंगे तो लीनियर इक्वेशन यूज़ करेंगे, वो लीनियर रिग्रेशन। एक्चुअली ये क्या है? लीनियर रिग्रेशन है, या लीनियर इक्वेशन कहें या लीनियर रिग्रेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली क्या है? एक्चुअली लीनियर इक्वेशन है। मैथमेटिक्स में हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, स्टैट्स में हम लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, एनीवेज, तो इसके जो इक्वेशन है वाई इक्वल ए प्लस बी है, ये हम लीनियर कहते क्यों हैं? इसकी जो डिग्री है, अब स्टूडेंट गौर करो, इसकी पावर क्या? 1। अगर डिग्री 1 है तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर। अगर डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा? वो होगा नॉन लीनियर। अब नॉन लीनियर में क्या आ सकता है? क्वाड्रिक आ सकता है, क्यूबिक आ सकता है, और मज़ीद यानी डिग्री जितने बढ़ाते हो। ठीक है, तो वो नॉन लीनियर है। तो क्वाड्रिक में हम देख लेते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन हमने यूज़ किया होगा। क्या जनरल फार्मूला है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये y 0 या कर दूँ तो ये क्या है? क्वाड्रिक इक्वेशन है, मगर अभी y लिखा है तो ये क्या है? क्वाड्रिक फंक्शन है। ठीक, इक्वेशन फंक्शन फ़र्क ये है कि हर इक्वेशन फंक्शन नहीं होता और हर फंक्शन इक्वेशन होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे बता देता हूँ। आपके पास हर इक्वेशन फंक्शन होता है और हर फंक्शन इक्वेशन होता है, हर इक्वेशन फंक्शन होता है। जैसे सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मगर सर्किल जो है फंक्शन ही, क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट पे आपके पास कितने आ रहे हैं? मल्टीपल आउटपुट। फर्क ये पॉइंट पकड़ लो, वर्टिकल लाइन टेस्ट करता हूँ तो एक इनपुट पे 2 आउटपुट है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो आपके पास आउटपुट एक आना चाहिए। यहाँ पे कितने आ रहे हैं आउटपुट?
2 आ रहे हैं, 2 आउटपुट नहीं आना चाहिए फंक्शन में, ठीक है। खैर एनीवेज, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू ax प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एक्चुअली ये होता है पैराबोलिक, ये पैराबोलिक कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व। इसका कर्व कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ड्रॉ करें वो इस तरह होगा आपके पास डियर स्टूडेंट्स, आपका पैराबोला ऐसा शेप बनता है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक का है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये बताओ कि आप लोग एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा बनता है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपका बनेगा किस तरह बनेगा, ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ठीक है। और लॉगरिथमिक ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास डियर स्टूडेंट्स, लॉगरिथमिक ग्राफ ये बनेगा लॉग, ये आपका लॉग फंक्शन है, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता चलेगा ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स लीनियर ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक का होता है क्या पैराबोलिक होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमने देखा, ठीक है, फूल की पत्ती की तरह होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम का ग्राफ, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ ग्राफ्स ऑफ इकोनॉमिक्स फंक्शन, हम देख लेते हैं ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, डिमांड सप्लाई कर्व। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअली मैथमेटिकली जो है एक्चुअली प्राइस नीचे होता है और आपके पास क्वांटिटी और डिमांड वो वाई एक्सेस में होता है। मगर हम जब इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो क्वांटिटी एक्स एक्सेस में होता है और वाई एक्सेस में प्राइस हो। ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या है मैथ्स की डेफिनेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये समझ रहेगा, ठीक है। अब हम हम इकोनॉमिकली देखते हैं, इकोनॉमिक्स में कैसे डिफाइन करें। तो यदि क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे, ये क्वांटिटी बढ़ाएं तो क्या हो रहा है, ये देखो आप प्राइस यहाँ डाउन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, ऐसी है। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये प्राइस है ये क्वांटिटी है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ाओगे डिमांड कम हो रही है, क्वांटिटी और डिमांड कम होगी, ऐसे ही ना। देखो प्राइस जैसे कम करें तो डिमांड क्या हो रही है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, देखो ये क्वांटिटी और डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है बढ़ रही है। देश में समझ में आ रही है आप, देखो ऐसा समझते हैं देश में, तो ये प्राइस कम हो रही है तो ये क्वांटिटी और डिमांड बढ़ रही है, ऐसे ही ना। अब ग्राफ देख लो, यूं बता रहा है ग्राफ, ठीक, डिमांड बढ़ी आ रही है, इस क्यों राइट पे जा रही है। अगर हम यही बात कर रहे हैं प्राइस बढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर प्राइस हम बढ़ाते हैं, प्राइस यूं बढ़ रही है तो क्या हो रहा है आपके पास, प्राइस यूं बढ़ी तो क्या हो रहा है, और जो सप्लाई है वो क्या हो रही है आपकी, सप्लाई क्या हो रही है बढ़ रही है। देखो ऐसे बढ़ रही है ना सप्लाई आपके पास, देखो डियर स्टूडेंट्स आपके ये प्राइस बढ़ रही है तो क्या हुआ सप्लाई यूँ पर आ रही है तो आपके पास सप्लाई भी बढ़ रही है। मतलब ये हुआ कि प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है सप्लाई भी बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाई क्या है वो आपकी बढ़ेगी। क्यों, देखो प्राइस बढ़ाने से क्या होगा डिमांड कम क्यों होगी। देखो अगर एक चीज़ 10 रुपये की है, मैं लेता था 5 चीज़, अगर वो 10 से 50 की हो जाए तो मैं क्या करूँगा अपनी क्वांटिटी को कम कर दूंगा लेना, क्यों महंगाई हो गई है। और प्राइस बढ़ाने से क्या होगा मार्केट में, देखो जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई ज़्यादा है, क्यों है हमें पता है ज़्यादा सप्लाई करेंगे मुनाफा हम ज़्यादा कमाएंगे। डियर स्टूडेंट समझ में आ रही बात, यानी आप क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई आपस में क्या है रेसिप्रोकल है, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्या है इसको अगर हम इस तरह ग्राफ शो करें, ये क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, ये आपका इसको हम लिखें डी डिमांड कर, और ये आपके क्या सप्लाई कर, आपस में क्या है रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये देखो गौर से, यहाँ पे एक लाइन मीट कर रही है, एक पॉइंट मीट कर रहा है, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पॉइंट जो कि हम प्राइस नेगोशिएशन करते हैं, ठीक है, इससे हमें मार्केट प्राइस मालूम होता है। अगर मार्केट प्राइस मालूम करना है तो हम क्या बोलेंगे डिमांड और सप्लाई जो है आपका क्वांटिटी डिमांड जो कि फंक्शन है प्राइस का, और क्वांटिटी सप्लाई जो कि फंक्शन है प्राइस का, जो आप बराबर है। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। बात समझ रहे हैं जी स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है। अच्छा इसका हम यहाँ पे देख लेते हैं इक्वेशन कैसे होगी क्वांटिटी डिमांड की, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड हम बात करते हैं, क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन क्या होगी, क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन क्या होगी, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ये ए माइनस बी पी। डियर स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछे होते हैं ये माइनस क्यों आ रहा था। अब ये गौर से देखो ये ग्राफ, ये एक्स से वाई, तो आपका ग्राफ यूँ आता है, तो ये एक्चुअली ये बी एक्चुअली क्या है स्लोप है, क्या है स्लोप, एक्चुअली आपका डाउनवर्ड आ रहा है तो उसका मतलब ये आपका डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है तो उसका मतलब ये हुआ स्लोप क्या हो जाएगा नेगेटिव। बात समझ डियर स्टूडेंट,
ये नहीं समझ में आया? देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो आपके पास है बी, ये जो बी है वो एक्चुअली क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप। यहाँ स्लोप क्या है, नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव तो ग्राफ कैसा बनता है, हमारे पास डाउनवर्ड ग्राफ बनता है। बात समझ में? अच्छा, इसी तरह हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनेगा ग्राफ आपके पास डियर स्टूडेंट्स, वो अगर ये प्राइस है और ये सप्लाई है तो ग्राफ क्या बनेगा, इंक्रीज होगा। ठीक, जैसे प्राइस बढ़ा होगा वैसे अपना आपका सप्लाई बढ़ेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की इक्वेशन क्या बनेगी, आपके पास क्या है, एस इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट को लो क्या हो जाएगा, सी में ए बी जो हमने ले लिया है, सी माइनस सॉरी सी प्लस बी पी होगा। ये सप्लाई की इक्वेशन है। और डिमांड की इक्वेशन क्या बनेगी, ए माइनस बी पी। ये दोनों फर्क है। ये क्लियर हो गया? क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है और ये पॉजिटिव स्लोप है। क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव भी आ रहा है। और ये डाउनवर्ड है डिमांड का, तो नेगेटिव भी है। देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यूँ, और सप्लाई ग्राफ बनेगा यूँ। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में? इंक्रीजिंग फंक्शन पॉजिटिव स्लो होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन नेगेटिव स्लो होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ रही बात? अच्छा, कॉस्ट रेवेन्यू फंक्शन, ये स्टूडेंट्स कॉस्ट रेवेन्यू फंक्शन आपके पास आपको पता है। ये बताओ बच्चों, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है क्वांटिटी टाइम्स मल्टीप्लाई प्राइस। ये बताओ रेवेन्यू और प्रॉफिट में फ़र्क क्या है? हाँ डियर स्टूडेंट, रेवेन्यू और प्रॉफिट, रेवेन्यू और मैं रेवेन्यू को आर से प्रेजेंट करो, प्रॉफिट। एक्चुअली रेवेन्यू क्या चीज़ है, उसके अंदर कॉस्ट भी शामिल है और प्रॉफिट भी शामिल है। और प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं क्या बनेगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो स्टूडेंट आप घर में प्रैक्टिस करो, ठीक है, और मैं कमेंट्स में ज़रूर दो। चाहे तो आप मेरा व्हाट्सएप ऐड कर लो, मेरा है व्हाट्सएप +920320825160। आप चाहे तो व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर सकते हो, ये व्हाट्सएप आप कोई पूछ सकते हो चाहो तो आप। सही है, जब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करना ना भूलो। जज़ाकल्लाह।